फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भगवान पे यकीन करते हैं, तो बेशक ही इसका जवाब होगा हाँ, यकीन तो करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भगवान को कभी देखा है, तो आपका जवाब होगा नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो फिर आप यकीन कैसे करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा भरोसा भगवान के ऊपर है। अब इसी सवाल को एक दूसरा रूप लेते हैं, थोड़ा उलट कर देखते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने शैतान को देखा है, क्या आपने भूत प्रेत को देखा है, क्या आपने कोई निगेटिव एनर्जी कभी फील की है, तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। कई बार तो लोग इस बात से पूरी तरह ही इनकार कर देते हैं कि कुछ भी निगेटिव एनर्जी होती ही नहीं। चलिए एक पल को मान लेते हैं कुछ भी निगेटिव एनर्जी नहीं होती। कुछ लोग तो इस बात से पूरी तरह ही इनकार करते हैं कि निगेटिव एनर्जी कुछ होती ही नहीं, भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं। जिंदगी के दो पहलू हैं और प्रकृति ने भी जैसे उजाले को एक तरफ रखा है, वैसे ही अंधेरा भी दूसरी तरफ होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस धरती पे कुछ पॉजिटिव चीज है तो कुछ नेगेटिव चीजें भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ बीती उस रात की एक कहानी बताने जा रहा हूं जो बेहद ही हैरत अंगेज थी। उस पूरी रात क्या हुआ था और उसके बाद क्या क्या घटनाएं मेरे साथ हुई थी, अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये पहला वीडियो है जिसमें मैं अपनी आप बीती घटना बताने जा रहा हूं। और ये घटना बहुत ही डराने वाली भी है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी करती है। ये घटना आज से करीबन 20-25 साल पहले की है। उस वक्त जिस रात की ये घटना है, उस रात बहुत ही विंटर का, जाड़े का मौसम था। नॉर्थ इंडिया में उस वक्त काफी ठंड होती है। टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में भी रहता है और रात में तो टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। ये कहानी मेरे उस घर की है जो कि एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर था और बिल्कुल ही नए इलाके में बनाया गया था। कहने का मतलब ये कि शहर में कई इलाके होते हैं जहां तेजी से डेवलपमेंट होती है और उस वक्त घर वहां पे कम होते हैं। मेरा जो ये घर था वो बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड इलाके में बना हुआ था। उसके चारों तरफ मकानें नहीं थी और अगर कभी हवाएं चलती थी तो सन सन की आवाज आती थी। ये घटना जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये उस विंटर नाइट की है जिस रात मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, जिस रात मेरे शक्ल में, जिस रात मेरी सूरत में एक खास चेंज आया। क्योंकि उसके पहले की मेरी तस्वीरें अलग थी और उसके बाद की मेरी तस्वीरें अलग थी। उन दिनों मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किया करता था और मेरा जो घर में जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। नीचे में मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, ये लोग रहते थे और यहाँ पे जो है वो ग्लोवर की व्यवस्था थी। तो मैं पढ़ने के लिए रात में नीचे आ जाया करता था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने रूम में चला जाया करता था। उस रात का ये वाकया तब शुरू होता है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं वापस अपने रूम में जाने को था। मुझे वॉशरूम जाना था और मैं वॉशरूम जैसे ही गया, मैंने अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो वेंटिलेटर है वहां से बहुत तेजी से हवाएं अंदर आई हैं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि मेरा घर उस वक्त बिल्कुल ही नए इलाके में बना हुआ था जिसके आसपास कोई भी मकान नहीं बना हुआ था, इसलिए हवाएं बहुत तेजी से आती थी और चली जाया करती थी। तो मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल सी एक्टिविटी लगी कि चलो ठीक है, कुछ हवाएं आई हैं और मैं वॉशरूम से अपने रूम की तरफ चला गया। अब वहां जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से सो गया। उस रात क्या हुआ
कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पूरे वाकये का खुलासा अगले दिन होता है। उस रात को मुझे किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मुझे कोई समस्या नहीं हुई, मैं आराम से सो गया। असली समस्या तब शुरू होती है जब मैं अगले दिन उठा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने जो सबसे स्ट्रेंज चीज फील की उस विंटर नाइट में, कि मैं ऑलमोस्ट नेकेड था। जी हाँ, बिल्कुल नंगा था और जमीन पे लेटा हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि एक विंटर नाइट में जहां लोग इतने सारे कपड़े पहनते हैं, मैंने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था और मैं जमीन पे लेटा हुआ था। इस बात ने मुझे बहुत हैरान किया कि भला ऐसा कैसे हुआ। खैर, मैंने कपड़े पहने और फिर रूम में एक अलमीरा था। उस अलमीरा में एक मिरर लगा हुआ था। उस मिरर में ही मैं अपना चेहरा देखा करता था। तो मैंने अपना चेहरा देखा। मैंने जो अपना चेहरा देखा उसमें मुझे अपने आंखों के पास में, यहां पे अगर आप गौर से देखें, एक कट मार्क है यहां पे। ठीक इसी जगह पे मुझे एक इतना बड़ा सा शीशे का टुकड़ा गड़ा हुआ मिला यहां पे। और वो चूंकि विंटर नाइट था, विंटर नाइट होने की वजह से वहां पे खून का थक्का जम गया था। ऐसा मैंने बड़ी मुश्किल से उस शीशे को निकाला और उसको निकालने के बाद मैंने चेहरा देखा, यहां पे ब्लड जमा हुआ था। खैर, कोई बात नहीं। उसके साथ ही मैंने अपने रूम का मुआयना किया। मुझे अपने रूम में काफी स्ट्रेंज चीजें दिखी। उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी, इसलिए मैंने अपने रूम में ही एक लैंप, जिसमें केरोसिन ऑयल डालकर हम लोग रात में बिजली जाने के बाद उसे यूज करते थे, उसका शीशा पूरा टूटा हुआ था और वो पूरा ही बिखरा हुआ था रूम में इधर उधर। और उसी लैंप के शीशे का एक टुकड़ा मेरे आंखों में यहां पे ऊपर में गड़ा हुआ मुझे मिला था, जिसे मैंने बाद में निकाला। मैंने गौर किया कि मेरा जो पलंग है, जो सोने का बिछावन है, वो भी अपनी जगह पे नहीं था, थोड़ा खिसका हुआ था। रूम की सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। उस रूम में एक बैटरी और एक बैटरी का चार्जर दोनों ही हुआ करते थे, वो भी टूटे हुए थे अपनी जगह से। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भला ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए। तो मुझे यही समझ में आया कि शायद कल रात को जब मैं अपने रूम में वापस आ रहा था, उस वक्त मुझे ठंड लग गई और मैं किसी तरह रूम में आया अपने और गिर गया होगा। गिरने से लैंप का शीशा टूट गया होगा और चीजें अस्त व्यस्त हो गई होंगी और इन्हीं वजहों से मेरे रूम का ये हाल है। ऐसा मैंने अपने आप को दिलासा दिया और इस वाकये के बारे में मैंने आगे किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि खामखा घर वालों को ये बात क्यों बताई जाए। पूरा जो दिन था वो नॉर्मल तरीके से बीत गया, लेकिन इसके बाद शाम हुई और शाम के वक्त मुझे फीवर आया। जी हाँ, पूरे दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल था। शाम के वक्त मुझे फीवर आया। ये पहले दिन की बात है। और घर वालों को यहाँ जो कट था वो बिल्कुल साफ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि भवें इतनी थी कि उसमें वो कहीं छिप सा गया था। और ऐसे भी जब आप घर में रहते हैं तो डेली आपके चेहरे को वो लोग उतने गौर से नहीं देखते हैं। तो इस तरह से ही पहला दिन बीत गया। उसके बाद सेकेंड डे फिर नॉर्मल बीता और शाम को फिर मुझे फीवर आया। तो इस तरह से यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक का मेरा जो वक्त होता था वो नॉर्मल बीतता था और शाम के बाद मुझे फीवर हो जाया करता था। अपनी इस बीमारी से हैरान परेशान मैंने कुछ दिनों के बाद ही डॉक्टर से संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको वायरल हुआ है और आप ये मेडिसिन खाएं 1 हफ्ते तक और आप ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी। मैंने 1 हफ्ते तक मेडिसिन खाया। मेडिसिन खाने के बावजूद मेरा फीवर नहीं उतरा। जी हाँ, पूरे 1 हफ्ते का जो कोर्स था, जो दवाएं थी, सब खा लिया मैंने, लेकिन फीवर नहीं उतरा। इस बीच मेरे अंदर कुछ अजीबोगरीब सी घटनाएं होने लगी। जी हाँ, वो अजीबोगरीब सी घटनाएं क्या थी आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो सर है, ये ऐसे ऐसे ऐसे
बहुत ही तेजी से घूमने लगा था। जी, इसकी रफ्तार काफी ज्यादा हो गई थी। यहाँ तो इस वीडियो में मैं इसे बहुत ही धीरे धीरे घुमा रहा हूं, लेकिन जो मुझे याद आता है उस वक्त ये बहुत ही तेजी से रोटेशन करने लगा था। मैं घंटों चांद को देखा करता था और चांद से बातें किया करता था। मैं घंटों आईने के सामने खड़ा हो जाता था और आईने से बातें किया करता था। अजीबोगरीब सी शक्लें बनाकर आईने के अंदर घुसकर आईने के पार जाने की कोशिश किया करता था। दिन भर मुझे कुछ नहीं रहता था और शाम होती ही फीवर हो जाती थी। ये मान लो एक रूटीन हो गया था मेरे लिए। इसके बाद उस जमाने की मेरे पास जो कुछ तस्वीरें हैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखें ये तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर उस घर की है जहां पे ये वाकया हुआ था। ये नीचे का फ्लोर है जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां और इसके ठीक ऊपर वो कमरा था जिस कमरे में ये पूरा वाकया हुआ था। और इसके बाद एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे हिला कर रख दिया, जिसके बाद मैं काफी डर गया और इसके बाद मैंने इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, इसके इलाज की तरफ दौड़ भाग शुरू की। उस रात को करीबन 1 या 2 बज गए थे। उस रात मैं अचानक से उठा और मैंने फैन की तरफ देखा। जी हाँ, ये तो अभी जो रूम है उसमें लगा हुआ फैन है जिसको मैं सिंबॉलिक तरीके से दिखा रहा हूं। लेकिन उस रात को मैं इस फैन की तरफ बढ़ने लगा था और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं उस जमाने की। ये जो पीछे आप बेड देख रहे हैं और ये जो रैक्स आप देख रहे हैं, इन रैक्स के ऊपर उस रात को मैंने चढ़ना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 करते हुए ऊपर में जो लिंटर होती है मैं वहां तक पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद जो ये फैन उस वक्त उस रूम में लगा हुआ था, मैं उसके ऊपर कूदने की योजना बना रहा था। जी हाँ, उस रात 1 या 2 बजे मैं उस फैन के ऊपर कूदने जा रहा था। अपने सर को हवा में टकराने वाला था उस फैन से। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मुझे कितना डर लगा होगा। मेरे डर की कोई सीमा नहीं रही। मैं वहीं उतने हाइट पे मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं इस रात में रात के 1 या 2 बजे इसके ऊपर चढ़कर क्या कर रहा हूं और मैं क्यों इस फैन से टकराने के बारे में सोच रहा हूं। ऐसा सोचना था कि मुझे बहुत डर लगा और मैं किसी तरह वहां से नीचे उतरा और नीचे अपनी मम्मी के पास जाकर सो गया। अगले दिन सुबह मम्मी को मैंने ये सारी बातें बताई कि देखिए मम्मी, पिछले 1 महीने से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और ये वाकया जब मैंने उनको बताया, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो ये सर है वो उनके सामने ही 1 मिनट में करीबन 200 से 300 बार तेजी से घूमने लगा। ऐसा देखकर मेरी मम्मी भी काफी डर गई और अगले दिन ही वो मुझे मेरे शहर का जो शक्तिपीठ है, जो दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां वो लेकर गई। वहां पे जो मुख्य पृष्ठ थे, जो पुजारी थे, उन्होंने मुझे कुछ चावल के दाने खाने को दिए और एक अड़हुल का फूल खाने को दिया। फूल तो मैंने जिंदगी में कभी खाया नहीं था, लेकिन वहां पे मैंने खाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस फूल को खाने के बाद और उस चावल को खाने के बाद, उस मंदिर से आने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। मेरा जो ये सर घूमता था, ये सर घूमना बंद हो गया। मुझे जो शाम को फीवर आता था वो फीवर भी नहीं रहा। लेकिन इससे पहले मैंने मंदिर छोड़ने से पहले मुख्य पुजारी जी को पूरी घटनाएं बताई और उनसे पूछा कि आप कृपया मुझे बताएं कि मेरे साथ क्या हो रहा था। तो उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद मुझे बताया कि उस रात जब आप अपने वॉशरूम में गए थे और वहां से कुछ हवाएं गुजर रही थी, उन हवाओं ने आपको टच किया था और वो हवाएं
ज्यादा कुछ नहीं, एक तरह की निगेटिव एनर्जी थी। तो आप सोच सकते हैं कि एक निगेटिव एनर्जी ने मुझे सिर्फ छुआ था और ये कहें कि छू के गुजर गया था। उसके छूने और गुजरने तक से मुझे 1 महीने तक फीवर रहा, मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ, मेरा सर ऐसे घूमता रहा, मेरी तबीयत खराब हो गई और अजीबोगरीब हरकतें मैंने की। तो मंदिर से आने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई और उसके बाद से मैंने अपने लाइफ में आज तक कभी कोई दूसरी निगेटिव चीजें फील नहीं की। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको अपने साथ घटी इस अजीबोगरीब घटना के बारे में बता सकूं। फैसला आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में, कैसे सोचते हैं इस घटना को लेकर। मैंने सिर्फ सच्चाई बयां की है। भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, ये जो नेगेटिव एनर्जी मैंने फील की, ये जो मेरे साथ वाकया हुआ, अगर ये नेगेटिव एनर्जी नहीं था तो फिर क्या था।